discussion. A small disk A is placed on an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal as on this figure, and is imparted an initial velocity v naught. Find how the velocity of the disk depends on the angle phi if the friction coefficient k is 10 alpha and at the initial moment this phi naught is pi by 2. इनिशियल मोमेंट पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन एज पाई बाई 2. दैट मीन्स कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी है. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल पाई बाई 2 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री विथ इसके साथ. तो इसके साथ ये जो एक्स एक्सिस यहाँ पर दिखाया गया इसमें, इसके साथ इट इज़ मेकिंग एंगल 90 डिग्री. दैट मीन्स ये तो जो डायरेक्शन है, दिस एक्स एक्सिस, ये जो डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप. तो ये ग्रेटेस्ट स्लोप है और इसके परपेंडिकुलर दिस इज़ द लेस्ट स्लोप और बेसिकली दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियली इट इज़ गिवन वेलोसिटी अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एंड दिस वेलोसिटी इज़ गिवन एज वी नॉट. तो अब इस पर जो फोर्सेस लगेंगे तो ऑब्वियस है कि फोर्सेस, वन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, वन इज़ दिस mg एंड अदर इज़ फ्रिक्शन फोर्स. एंड सिंस इट इज़ स्लाइडिंग तो फ्रिक्शन जो भी होगा काइनेटिक होगा और फ्रिक्शन यहाँ पर जो होगा म्यू इंटू एन के इक्वल होगा. तो फ्रिक्शन इज़ म्यू इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. आई एम डिनोटिंग इट यूजिंग म्यू. यहाँ पे ये के दिया हुआ है, आई एम यूजिंग म्यू. और नॉर्मल यहाँ पर होता है mg cos थीटा. नॉर्मल इज़ mg cos थीटा. म्यू इज़ 10 अल्फ़ा. cos थीटा की जगह पे यहाँ पे cos अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एंगल यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है. तो इट इज़ अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. म्यू यहाँ पर है 10 अल्फ़ा. तो म्यू को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ इसमें, तो म्यू की वैल्यू है इसमें साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा mg कॉस अल्फ़ा. सो कॉस अल्फ़ा इज़ कैंसल्ड. तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू mg साइन अल्फ़ा. और जो पार्टिकल, इस पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्सेस यहाँ पर एक तो आपका ये mg का कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन. सो वन फोर्स इज़ दिस विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ mg हियर. सो इट इज़ mg साइन अल्फ़ा. तो एक फोर्स तो यहाँ पर ये लगने वाला है इस पर. और जो दूसरा फोर्स है वो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा. फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन. तो स्टार्टिंग में जब इसने चलना स्टार्ट किया तो रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आएगा. फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट टू दिस. तो फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे कांस्टेंट होगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज फ्रिक्शन mg साइन अल्फ़ा के बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे. तो दिस इज़ फ्रिक्शन एंड विच इज़ इक्वल टू mg साइन अल्फ़ा. लेकिन ये जो फ्रिक्शन है एक तरीके से फ्रिक्शन इस वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है. तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है इसको. तो जो इसकी स्पीड है वो स्पीड डिक्रीज़ होगी. और एक तरीके से इनिशियली जो mg साइन अल्फ़ा है दैट इज़ नॉर्मल टू दिस वेलोसिटी. तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो ये डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा है यहाँ पे. तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल उधर जा रहा था वो सीधा उधर जाने के बजाय डिफ्लेक्ट होगा इन दिस डायरेक्शन. इधर की तरफ वो डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, और किसी अगले इंस्टेंट पे जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कुछ ये ऐसे मूव कर रहा होगा. ठीक है, तो इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसे होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा. तो उस केस में यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा इस पर, फ्रिक्शन विल बी जस्ट अपोजिट टू दिस वेलोसिटी. तो फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा इस वेलोसिटी के अपोजिट रहेगा. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हियर. मैंने दोनों इंस्टेंट एक ही पॉइंट पे दिखा दिया, अदरवाइज़ यहाँ पर ये थोड़ा आगे जाके यहाँ कहीं पे पार्टिकल मिलेगा हमको. तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे इसको जस्ट उसी पॉइंट पे दिखा दिया. तो जब वेलोसिटी इस तरीके से है तो फ्रिक्शन फोर्स इज़ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हो रहा. फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड mg साइन अल्फ़ा है, बस वो डायरेक्शन यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज करेगा. तो इसमें होगा यहाँ पर ये कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट रहेगा. और ये जो फोर्स है इसके वजह से इस पर डिफ्लेक्शन होता जाएगा. तो जो भी इसका ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ये इधर की तरफ यहाँ पर डिफ्लेक्ट होता जाएगा. ठीक है, तो इट विल बी डिफ्लेक्टिंग इन दिस डायरेक्शन कभी ना कभी. ठीक है, कभी ना कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर एक बनाऊँ, तो सपोज दिस इज़ दैट इंक्लाइंड प्लेन. तो कभी ना कभी यहाँ पर ऐसा होगा कि क्योंकि ये लगातार घूमता जा रहा है इसके अंदर. ठीक है, तो इट इज़ रोटेटिंग. तो यहाँ पर ये लगातार घूम रहा है. तो ये जो लाइन है, दिस इज़ द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप. ठीक है, दिस इज़ द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से प्लॉट कर सकते थे.
तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल दिखनी चाहिए, ठीक है, लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप है ये। तो कभी ना कभी यहाँ पर ऐसा होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का डायरेक्शन वो इधर की तरफ ही हो जाएगा, अलोंग दिस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ठीक है, क्योंकि लगातार ये टर्न करता जा रहा है, इट इज़ टर्निंग लाइक दिस, इस तरीके से टर्न ले रहा है ये। तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा तो उस केस में फ्रिक्शन विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा, फ्रिक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये mg sin अल्फ़ा, ठीक है, वेलोसिटी बिल्कुल इस डायरेक्शन में हो गई, फ्रिक्शन इज mg sin अल्फ़ा। तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो अल्टीमेटली जैसे ही ये इंस्टेंट अचीव होगा, तो जैसे ही इंस्टेंट अचीव होगा तो mg sin अल्फ़ा विल बी कैंसल्ड, तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो सडनली जैसे ही इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होती है तो इस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, और जैसे ही नेट फोर्स ज़ीरो हुआ तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अलोंग द इंक्लाइन नीचे आएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कांस्टेंट हो जाएगी आफ्टर दिस। लेकिन जो हमसे पूछा गया है वो किसी जनरल, जब एंगल यहाँ पे ये फाई बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि फाई जो है जैसे इनिशियली 90 डिग्री है, और जब ये ऐसा हो जाएगा तो इस लाइन के साथ में वेलोसिटी का जो एंगल है वो जीरो बनेगा। तो फाई जो है वो 90 डिग्री से, जो फाई यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, फाई π/2 से जीरो तक जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जीरो फाइनली चला जाएगा वो। लेकिन फाई के टर्म्स में हमें यहाँ पे करना है, तो फाई के टर्म्स में हाउ वी कैन डू दिस, तो कुछ इसमें हम इस तरीके से जा सकते हैं कि इसका अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसके लिए हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन पे जाना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं एक्सेलरेशन देखूँ तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन वेरिएबल है। तो एक तो मैं यहाँ पर इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। टेंजेंशियल का मतलब अलोंग द वेलोसिटी। तो अलोंग द वेलोसिटी तो जो फ्रिक्शन होता है अपोजिट है, mg sin अल्फ़ा, mg का जो एक कंपोनेंट है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट mg का जो कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, दिस विल बी mg sin अल्फ़ा इंटू कॉस फाई, क्योंकि एंगल फाई बन रहा है उसके साथ में, mg sin अल्फ़ा कॉस फाई। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये अगर इसमें कैलकुलेट करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at दिस इज़ इक्वल टू, तो नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा mg sin अल्फ़ा कॉस फाई, और फ्रिक्शन तो इसका जस्ट अपोजिट ही है, तो mg sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाय दिस मास। तो इसमें मास विल बी कैंसल्ड, g sin अल्फ़ा कैन बी टेकन एज कॉमन, और ये हो जाएगा cos फाई माइनस 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो फाई पर डिपेंडेंट है, तो ये वेरी कर रहा होगा। अब इसके बाद में अगर मैं x में यहाँ पर देखूँ इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, x में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है x डायरेक्शन में, तो ax, तो x में व्हाट इज़ द नेट फोर्स, तो mg sin अल्फ़ा इज़ अलोंग द x डायरेक्शन। फ्रिक्शन का कंपोनेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन कंपोनेंट ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ फाई, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पर f cos अल्फ़ा, f यहाँ पर f जो है यहाँ पर सिंपली f mg sin अल्फ़ा है, और कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल फाई था यहाँ पे, तो इट वाज cos फाई डिवाइडेड बाय द मास, ये आएगा। तो इसमें अगेन g sin अल्फ़ा विल बी कॉमन, मास कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस cos फाई हो जाएगा। तो इसमें ये कॉन्सिडेंस यहाँ पे दिख रहा है कि जो at है और जो ax है, ठीक है, दोनों न्यूमेरिकली बराबर दिख रहे हैं, दोनों में माइनस का डिफरेंस दिख रहा है, और at में ये नेगेटिव है क्योंकि cos फाई 1 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर at नेगेटिव है, at नेगेटिव होने का मतलब इसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तो स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, at इज़ नेगेटिव हियर, तो at यहाँ पर है नेगेटिव इसमें, ठीक है, at नेगेटिव है क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ कर रही है, और ax पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा सकता है जो हमने एनालिसिस किया, फाइनली जो वेलोसिटी है वो कम्प्लीटली अलॉन्ग x हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो x में वेलोसिटी यहाँ पर एक गेन करता जा रहा है, तो x में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ax इज़ दिस मच। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से आई कैन राइट कि जो ax है दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ at, दिस कैन बी रिटन, और ax को तो लिखा जा सकता है dvx बाई dt, और at सिंपली रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होता है dv बाई dt। तो यहाँ से वी कैन राइट dvx इज इक्वल टू माइनस dv। तो dvx इज बेसिकली द चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और dv इज बेसिकली द चेंज इन स्पीड। वी कैन इंटीग्रेट,
तो इंटीग्रेट से सिंपली ये डेल्टा वी एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी एक्स। तो डेल्टा वी एक्स यहाँ पे कितना होगा, तो एक्स में कितना चेंज हुआ, तो एक्स में इनिशियली जीरो था, जो वेलोसिटी थी वो एक्स के परपेंडिकुलर थी इनिशियली, ठीक है। और एक्स में अगर मैं इस जनरल इंस्टेंट पे अगर देखूँ तो एक्स में जो वेलोसिटी है वो उसका ये वी कॉस फाई हो जाएगा, अगर ये वी एज्यूम कर रहे हैं तो इसको, तो इट विल बी वी कॉस फाई। तो वी कॉस फाई एंड इनिशियली देयर इज़ नो वेलोसिटी अलोंग एक्स, नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है। फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड अगर मैं इस इंस्टेंट को देखता हूँ तो फाइनल स्पीड यहाँ पर v हो जाती है, तो दिस इज़ v एंड व्हाट इज़ द इनिशियल स्पीड, दैट इज़ v नॉट, ठीक है। ये आया यहाँ पर इसमें, तो ये माइनस v इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसमें ये कॉमन भी आ जाएगा, तो दिस विल बी कॉमन, v इज़ कॉमन, 1 प्लस कॉस फाई, दिस इज इक्वल टू वी नॉट। और यहाँ से वी कैन फाइंड द v एज अ फंक्शन ऑफ फाई, तो वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस फाई। सो किसी भी फाई के लिए ये वेलोसिटी होगी। और इसमें अगर मैं जो हमारे यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स हैं एक तरीके से फाई यहाँ पर, तो जो बाउंड्रीज़ हैं फाई की स्टार्टिंग होती है पाई बाय 2 से, तो पाई बाय 2 पुट करेंगे तो v इज़ वी नॉट विच इज़ रीजनेबल हियर। एंड अगर मैं जीरो यहाँ पर पुट करता हूँ तो जीरो अगर यहाँ पुट करें तो कॉस जीरो विल बी 1 एंड 1 प्लस 1 इट इज़ 2। तो फाइनली इसके जो टर्मिनल वेलोसिटी एक तरीके से फाइनल इसकी जो वेलोसिटी, ठीक है, तो अगर मैं स्टेडी स्टेट कह लो या फाइनल कह लो, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, फाई विल गो टू पाई बाय 2 हो जाएगा फाई यहाँ पर, ठीक है। और जो v है वो टेंड करेगा v नॉट यहाँ पे 1 प्लस 1, तो v जो है फाइनली यहाँ पर v नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो इट इज़ द फाइनल स्पीड, इसके बाद में कोई चेंजेस इसमें नहीं आने वाले।